हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स टाइम में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 क्या आपका अध्याय 2 बहुपद, तो अध्याय 2 बहुपद के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। इसमें देखिए आपकी प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण नंबर 1। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें एक ग्राफ दिया रहता है, आपको केवल एक शून्यकों की संख्या बताना है, करना कुछ नहीं, एक लाइन लिखना है सिर्फ। देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 में ही आपके कितने 6 क्वेश्चन है, 6 प्रश्न है, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो देखिए इन 6 प्रश्नों में ग्राफ बना हुआ दिख रहा होगा आपको। इस लाइन को बोलते हैं हम एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है आपकी, ये वाई अक्ष है। तो देखिए अब पहले प्रश्न में देखिए जो लाइन जा रही है, ये देखिए इस प्रकार से। तो केवल इन प्रश्नों में हमको ये देखना है कि ये जो भी लाइन है, जो भी ग्राफ बने हुए सीधी लाइन है, जो जो भी बन रही है आड़ी की, मतलब ये एक अक्ष को कहाँ प्रतिशत कर रही है, एक अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिशत कर रही है। तो इन प्रश्नों में हमको क्या करना है, शून्यकों की संख्या बताना आपको कि शून्यकों की संख्या बताइए। प्रश्न क्या आपका, आपको ग्राफ दिया रहेगा, इस प्रकार से कोई भी एक ग्राफ आएगा एग्जाम में आपको, और बताना पड़ेगा कि इसमें शून्यकों की संख्या बताओ, बस कुछ नहीं करना है। केवल हमको ये देखना है कि ये जो जो भी प्रश्न दे रखा आपको वो एक अक्ष को कहाँ कितने बिंदुओं पर प्रतिशत कर रहा है। तो देखिए पहले ग्राफ में देखिए ये जो लाइन जा रही है ये आपकी वाई अक्ष है, ये जो आड़ी लाइन है, जो क्षैतिज रेखा है आपकी, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ये जो क्षैतिज रेखा होती है इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम वाई अक्ष कहते हैं। तो ये जो लाइन जा रही है देखिए ये एक्स अक्ष को कहाँ काट रही है, कहाँ प्रतिशत कर रही है, इस बिंदु पर। फिर कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, अब और कहीं काट रही है क्या, नहीं। यहाँ पर देखिए शून्यकों की संख्या लिखना आप लोगों को, क्या लिखेंगे, ये प्रश्न है आपका, ये सारे प्रश्न लिखे हुए मैंने यहाँ पर, और उत्तर में क्या लिखना है आपको, केवल शून्यकों की संख्या बताना है कि कितनी है। तो देखिए यहाँ पर ये एक अक्ष को कितने बिंदु पर काटने लाइन, एक बिंदु पर, तो शून्यकों की संख्या कितनी है, एक है। क्यों है एक, देखो उसका रीजन लिखा है, क्योंकि ग्राफ, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये एक अक्ष को केवल एक बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। मतलब पहले प्रश्न का उत्तर क्या हुआ आपका, पहले प्रश्न में शून्यकों की संख्या एक हुई, क्यों हुई एक, शून्यकों की संख्या एक है, आपको उत्तर इतना लिखना है, शून्यकों की संख्या एक है। क्यों एक, क्योंकि ग्राफ जो है वो एक अक्ष को केवल एक बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है या काटता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, देखो प्रश्न नंबर 2 में देखिए ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है। तो देखिए एक अक्ष को कहाँ पर काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, मतलब कितने बिंदु हो गए, एक दो बिंदु। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर दो है। प्रश्न दूसरे का उत्तर क्या हो गया आपका, शून्यकों की संख्या दो है। क्यों दो है, क्योंकि यह ग्राफ जो है एक अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है, दो बिंदुओं पर काटता है। प्रश्न तीसरा देखिए, अब प्रश्न तीसरे में ये आपका प्रश्न है, इसका उत्तर लिखना हमको। तो देखिए जो ग्राफ बना हुआ है, इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ है ये। तो ये कहाँ कहाँ काट रहा है, देखो एक दो तीन बिंदुओं पर, ये एक बिंदु ऊपर, ये दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, ये आपका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया आपका, ये इसका आंसर हो गया आपका, ये प्रश्न है आपका, ये इसका उत्तर है। तो देखिए शून्यकों की संख्या तीन है। क्यों तीन है, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो एक अक्ष को देखो एक दो तीन बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो प्रश्न तीसरे का उत्तर क्या हो गया हमारा, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, तीन। प्रश्न चौथा देखिए, ये देखिए लाइन ऐसी खींच रहे हम, खींची हुई यहाँ पर, तो ये कहाँ काट रही है, एक अक्ष को एक बिंदु पर, ये तो वाई अक्ष है आपका। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या है आपकी, एक है। मतलब चौथे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, शून्यकों की संख्या एक। क्यों एक, क्योंकि जो लाइन है वो एक अक्ष को कहां पर काट रही है, केवल एक बिंदु पर काट रही है। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 5वां देखिए आपका, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये इस प्रकार से जा रहा, तो यहाँ पर ये एक अक्ष को एक ही बिंदु पर काट रहा, ध्यान रखना, यहाँ दो बिंदु नहीं, देखे यहाँ पर कितने बिंदु है, इसको उसको देखिए, प्रश्न दूसरा देखिए और 5वां देखिए, यहाँ दो बिंदु है और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हुई, एक। क्यों एक है, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो एक अक्ष को क्या पर, कहां पर, केवल एक बिंदु पर क्या करता है, स्पर्श करते हुए जा रहा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 देखिए आपका शून्यकों की संख्या। तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान से, ये जो ग्राफ है ये यहाँ से गया, ये ऐसा गया, ये अब यहाँ पर एक अक्ष को कहाँ कहाँ काट रहा, देखो एक दो तीन, कितनी जगह काट रहा है, चार जगह।
तो शून्यकों की संख्या कितनी है? 4 है। क्यों 4 है? प्रश्न छठे का उत्तर 4 क्यों है? शून्यकों की संख्या 4 क्यों है? क्योंकि ये जो ग्राफ है वो एक अक्ष को 4 बिंदुओं पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल प्रश्न आता है एग्जाम में, केवल एक ग्राफ आपको दिया रहता है, कोई भी एक ग्राफ आएगा, इसमें से केवल चित्र को देखना हमको और एक लाइन का उत्तर लिखना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। इस एक लाइन लिखने के आपको 2 नंबर मिलते हैं यहाँ पर। तो देखिए बहुत ही इजी और बहुत ही सरल प्रश्न है, केवल आपको देखना है कि कहाँ पर कितने बिंदुओं पर, किसको देखना आपको? एक अक्ष को, ध्यान रखना, एक अक्ष को ये जो ग्राफ है वो कितने बिंदुओं पर काटता है। यस, देखिए स्टूडेंट, अब अभी हमने उदाहरण नंबर 1 किया, प्रश्नावली 2.1 का। प्रश्नावली 2.1 का आपका पहला प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न में भी आपके 6 ग्राफ दे रखे हैं और हमको बताना है मैं इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो आपको पहले बता चुका हूँ मैं, केवल हमको क्या देखना है? एक अक्ष को देखना है, एक अक्ष को ग्राफ कितने बिंदुओं पर काट रहा है। एक अक्ष किसको कहेंगे हम? इस आड़ी लाइन को, इस क्षैतिज रेखा को एक अक्ष, खड़ी लाइन को, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। देखिए यहाँ लिखा तो मैंने एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश मतलब ये आपकी जो लाइन है, जितनी आड़ी लाइन है सबकी आपकी एक्स अक्ष है। तो देखिए यहाँ पर अब प्रश्न पहले में देखिए, अब चलो प्रश्न दूसरा शुरुआत करते हैं, पहला बाद में लास्ट में। अब देखिए यहाँ प्रश्न दूसरे में क्या आपका, ये जो लाइन है एक्स अक्ष को कहाँ काट रही है? कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर काट रही है सिर्फ, और कहीं काट रही है क्या? नहीं। तो शून्यकों की संख्या, प्रश्न दूसरे का आंसर आ गया आपका 1 है। क्यों है शून्यकों की संख्या 1? क्योंकि ये जो ग्राफ है वो एक अक्ष को केवल एक बिंदु पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। प्रश्न तीसरा देखिए, अब ये देखिए जो ग्राफ आपका आ रहा है, ये एक अक्ष को कहाँ काट रहा है? 1 2 3 बिंदुओं पर काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? 3 है। इसका आंसर क्या हो गया? शून्यकों की संख्या 3 है। क्यों 3 है? क्योंकि एक अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है? 3 बिंदुओं पर। प्रश्न नंबर चौथा देखो, देखिए चौथे का ग्राफ इस प्रकार से बना हुआ है आपका। तो ये एक अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है? 2 बिंदु पर। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई आपकी? इसकी 2 हो गई। क्यों है 2? क्योंकि जो ग्राफ है वो एक अक्ष को 2 बिंदुओं पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। प्रश्न पांचवा देखिए आपका, प्रश्न पांचवें में देखिए ये जो ग्राफ इस प्रकार से बना हुआ है आपका, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर प्रश्न पांचवें में शून्यकों की संख्या कितनी हो गई आपकी? क्या हो गया इसका आंसर? शून्यकों की संख्या 4 है। क्यों 4 है? क्योंकि ये देखो ग्राफ 1 2 3 4 बिंदुओं पर क्या कर रहा है? एक अक्ष को काटता है। प्रश्न छठा देखिए, इसमें शून्यकों की संख्या, तो देखिए यहाँ पर ये एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु है ना। तो ये जो ग्राफ है वो एक अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 3। तो शून्यकों की संख्या क्या हो गई आपकी? 3 है। अब पहले प्रश्न पे आ जाइए, देखिए अगर हम ये पांचों ग्राफ देखें तो पांचों ग्राफ में ये जो ग्राफ है वो एक अक्ष को कहीं ना कहीं काट रहे हैं। यहाँ पर एक बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पर आपके 3 बिंदु पर काट रहा है, यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ पर 3। लेकिन प्रश्न पहले में देखेंगे तो ये लाइन कैसी जा रही है आपकी? बिल्कुल सीधी। देखिए यहाँ पर एक आपके एक अक्ष तो ये रही है, तो वाई अक्ष को काट रही है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी? कोई शून्यक नहीं होगा यहाँ पर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लाइन है, जो ग्राफ है आपको एक, ये जो ग्राफ है पहला ग्राफ, ये एक अक्षों को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहे थे। इसका आंसर क्या आएगा? इसका कोई शून्यक नहीं है। क्या लिखेंगे आंसर में? यहाँ पर कोई शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ग्राफ है एक अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। मतलब पहले का उत्तर क्या आएगा आपका? इसका कोई शून्यक नहीं है। यस, देख लीजिए इसको। यस, देखिए स्टूडेंट, अब जो प्रश्नावली 2.2 है इसमें आपके 2 प्रश्न आएंगे। आपको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर शून्यक ज्ञात करना। आपको एक बहुपद दिया रहेगा, उस बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है ना। और दूसरे प्रश्न में क्या दिया रहेगा? आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा, तो उससे बहुपद बनाना। तो पहले दे देखिए शून्य क्या होते हैं और उसका सूत्र क्या है। पहले मान लीजिए आपका यदि द्विघात बहुपद, देखिए इसका व्यापक रूप उसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक मान लीजिए आपके अल्फा और बीटा है। अल्फा और क्या है? बीटा। इसको क्या कहेंगे? अल्फा, इसको कहेंगे बीटा।
यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य क्या आपके अल्फा और बीटा है, तो इससे दो सूत्र बनते हैं आपके। नंबर एक, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है। देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब क्या आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर किससे होता है, माइनस बी बटे ए के। और दूसरा सूत्र है इसका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर किससे होता है, सी बटे ए के। तो देखिए बच्चों ये दो सूत्र है आपके, ये इसका व्यापक रूप बोलते हैं, इसको हम द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्यों कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ध्यान रखना ये ऑब्जेक्टिव आता है आपका, द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है। द्वि का मतलब भी होता है द्वि मतलब दो, घात मतलब ऐसा व्यंजक जिसकी घात कितनी हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, उस बहुपद को क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। तो देखिए यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक ही व्यापक रूप है इसका, जिसको बोलते हैं जनरल फॉर्म बोलते हैं हम। तो इसके शून्य का अगर अल्फा और बीटा है तो एक सूत्र क्या आपका, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा और बीटा क्या है, ये बहुपद के शून्यक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे। और दूसरा सूत्र आपका शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटे। ये दो सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र आपको याद रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं दोनों सूत्र आपको, क्योंकि शून्यकों का योगफल बताइए तो शून्यकों का योगफल क्या लिखना है आपको, माइनस बी बटे बताना है। अगर शून्यकों का गुणनफल आए तो क्या लिखना है आपको, सी बटे ए लिखना है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है अधिकतम, तो 2 लिखना है वहां पर, है ना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब इन सूत्रों के ऊपर अपन प्रश्नावली 2.2 करेंगे। उसमें हमको क्या करना है, पहले प्रश्न में हमको शून्य ज्ञात करना है, और दूसरे प्रश्न में हमको योगफल और गुणनफल दिया है, उससे बहुपद बनाना है। तो देखते हैं अब प्रश्नावली 2.2। देखिए बच्चों प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न देखिए, इसमें कुल 6 प्रश्न है आपका, तो मैं आपको ये 3 प्रश्न करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें पूरा प्रश्न देखा जाए तो ये है, देखिए आपका पूरा प्रश्न क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। लेकिन आपको एग्जाम में देखिए अभी जो एग्जाम दिया आपने उसमें भी केवल यहाँ तक ही प्रश्न आता है, अधिकतर ये केवल शून्य ज्ञात कीजिए, आगे जांच कीजिए वाला प्रश्न बहुत कम आता है। तो देखिए हम सिर्फ कहाँ तक करेंगे प्रश्न, इन बहुपदों के क्या ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 टाइप, जैसे प्रश्न पहला आपका कितने इसमें पद है, 3 पद है, यहाँ पर 2 पद है, यहाँ पर कितने 2 पद है। तो इन तीनों प्रश्नों को हम क्या ज्ञात करना है, तीनों प्रश्नों में शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए अब इस पहले प्रश्न में देखिए यहाँ पर अब शून्य कैसे ज्ञात करते हैं हम, बहुपद से। तो यहाँ पर x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8, तो यहाँ आगे क्या है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ 1 है तो क्या करेंगे हम, आगे वाली संख्या गुणा इस लास्ट वाली संख्या में करते हैं। 1 का गुणा किसमें करेंगे, माइनस के 8 में। तो माइनस 8 का गुणा 1 में क्या होगा आपका, माइनस के 8, 1 इंटू माइनस 8 माइनस 8। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, कितने पद है आपके, 3 पद है। तो इस बीच वाले पद को 2 भागों में बांटना है, मध्य पद को 2 भागों में बांटेंगे। इसको कहेंगे, इसको हम गुणनखंड विधि बोलते हैं। देखिए यहाँ पर अब बांटना कैसे, अब आपको तो देखिए 1 में माइनस 8 का गुणा करा क्या आया, माइनस 8 का। हमको 2 संख्या ऐसी लेना है, 2 संख्या ऐसी लेना है जिसका गुणा करने पर क्या आना चाहिए, माइनस के 8 आना चाहिए। 8 ही क्यों, 7 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, क्योंकि ये पहली और आखिरी संख्या का जो भी गुणा आएगा वो हमको लाना गुणा करके। तो हमको 2 संख्या ऐसी लीजिए जिसका गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 8 का क्या आना चाहिए, माइनस के 8 माइनस के आना चाहिए। और अब क्योंकि माइनस का 8 कब आएगा, माइनस कब आता है, जब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो। प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस, या माइनस गुणित प्लस भी क्या होता है आपका, माइनस। मतलब ये फाइनल हो गया यहाँ पर कि आपको गुणा करने पर माइनस 8 लाना है, मतलब एक संख्या प्लस की लेना है और एक संख्या कहाँ की लेना है, माइनस की लेना है। अच्छा फिर बीच की संख्या देखिए आप, अब बीच में क्या आपका माइनस के 2x है, माइनस का 2 है मतलब। तो यहाँ पर जो 2 संख्या लेना आपको, उसमें एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, उसमें भी फिर आपको प्लस की संख्या
छोटी लेना है और माइनस की संख्या बड़ी लेना है, क्योंकि दो का के आपके माइनस के। अब 8 लाना तो 8 देखेंगे हम किसके पहाड़े में आता है, किसकी टेबल में 8 आता है। 2 चौक 8 भी होता है और 4 दूनी 8 भी होता है, 8 एकम 8 भी होता है। लेकिन देखो 2 चौक 8, अगर हम यहाँ पर ले -2 और +4, तो -2 का गुणा +4 में करेंगे तो क्या आएगा आपका, माइनस के 8 आ जाएंगे। और -2 देखिए यहाँ पर -2 का गुणा 4 में कर रहे हैं, -8 का आ रहा है। लेकिन अगर -2 + 4 ले लेंगे तो 4 2 का के बच्चे प्लस के, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, 4 का के लोगे आप। देखिए यहाँ पर -2 + 4, 4 में से 2 गए, 2 प्लस के बच रहे, लेकिन 2 का के चाहिए हमको, माइनस के चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 4 माइनस के लेंगे और 2 का के लेंगे, प्लस के लेंगे। 4 माइनस के और 2 प्लस के। तो देखिए यहाँ पर 2 गुणित क्या लेंगे हम, -4। तो देखिए माइनस प्लस का गुणा क्या होता है आपका, माइनस के 8 आ जाएंगे। यस, और 2 - 4, 4 में से 2 गए तो 2 का के बचेंगे, माइनस के। यहाँ पर 2 हमने देखिए पहले क्या लिखा था, मैंने 2 माइनस के लिखे थे, 4 प्लस के लिखे थे। फिर उसको काट के हमने क्या लिखा, 2 प्लस के 4 माइनस के। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमको जो 2 लाना है बीच के, वो का के चाहिए, माइनस के। क्योंकि देखिए 4 - 2 कितने बचे, 2। जब भी हम दो संख्याओं को घटाते हैं तो घटाने के बाद जो संख्या बचती है, जिस कौन सी संख्या बचेगी, जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगता है। और ऐसे अगर ऐसे करें हम 2 - 4, तो 2 का के बच रहे। अब यहाँ 2 प्लस के बच रहे, यहाँ 2 का के बच रहे, माइनस के। क्यों, क्योंकि यहाँ 4 प्लस के और यहाँ 4 का के आपके, मतलब दो संख्याओं को घटाने के बाद जो भी संख्या बचेगी उसको चिन्ह किसका लगाना, आपको बड़ी संख्या का। तो यहाँ पर 4 में से 2 गए, यहाँ भी 4 में से 2 गए, लेकिन यहाँ 4 प्लस के होने से 2 प्लस के बचे। यहाँ 4 माइनस के होने से 2 के बचे, माइनस के। हमको 2 के चाहिए थे, यहाँ पर माइनस के। देखो 2 चौक 8, प्लस माइनस का गुणा तो माइनस होता है। और -4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे आपके, -2। मतलब हमको जो दो संख्या लेना है यहाँ पर, वो कौन सी लेना है, 4 और 2। उसमें भी ध्यान रखना आपको, क्या 4 माइनस के लेना है और 2 के लेना है, प्लस के। तो देखिए यहाँ पर x की घात 2, माइनस के 4x और प्लस के 2x। देखिए माइनस के 4x में से 2x जाएंगे तो आपके क्या बचेंगे, -2x। और -4 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए यहाँ पर, यस, -8। x की घात 2, x की घात 2 क्या लिख सकते हैं हम, x गुणित x। क्यों, क्योंकि आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, तो घात 1 और 1 वापस 2 हो जाएगी। माइनस के 4x प्लस 2x, 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणित 4। अब ये पहले दो पदों को देखिए, यहाँ पर पहले दो पदों में से क्या कॉमन निकल रहा है, x। यहाँ से x निकला कॉमन, क्या बचा आपका x, माइनस यहाँ से भी x निकल गया, क्या बचा, कॉमन निकालना। कॉमन निकालना मतलब किसको बोलते हैं, ये दो पदों में कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। तो यहाँ पर देखिए ये पहले पद में और दूसरे पद में x दोनों में था, तो ये x यहाँ से एक निकल गया, तो एक x बच गया, माइनस यहाँ से x निकल गया, क्या बच गया, 4, प्लस। अब इन दोनों को देखिए, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है आपका, 2 कॉमन निकल रहा, क्या बचा आपका, x बचा, माइनस के क्या बचे, 4। पहले 4 पद थे, अब कितने पद हो गए आपके, 2 पद। अब इन 2 पदों में देखिए फिर क्या कॉमन निकल रहा है, x - 4 कॉमन निकला, तो क्या बचा आपका, x + 2। क्या ज्ञात करना आपको, बहुपद के शून्यक। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, इसके बराबर में क्या लेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब क्या करोगे आप, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए जो गुणन, ये देखिए ये बहुपद है आपका, ये बहुपद के गुणनखंड निकाले आपने, क्या निकाले, गुणनखंड। अब गुणनखंड से क्या बनाएंगे, शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x - 4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। मतलब इन दोनों के बराबर क्या लिया, शून्यक। शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्य। अब इसको देखिए, अब x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, तो क्या हो गया, ये -4 बराबर के उधर जाएंगे, इस -4 का पक्षांतरण हो जाएगा तो 4 का हो जाएंगे, प्लस के। या x बराबर ये +2 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे आपके, -2। तो क्या आ गया आंसर आपका, क्या आ गया, अतः बहुपद के शून्यक,
बहुपद के शून्य क्या आ गए आपके, चाहे तो इसको हम x बराबर भी लिख सकते हैं, अल्फा बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुपद के शून्य क्या क्या बोलते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा का मान कितना हो गया 4 और बीटा का मान कितना हो गया 2। तो ये इसका आंसर हो गया कि आपके इस x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 ये बहुपद था। बहुपद से गुणनखंड निकाले, गुणनखंड के बराबर शून्य लिया हमने, इनका पक्षांतरण करा तो आपके क्या आ गए शून्य आ गए। अब देखिए इसका ये पहला प्रश्न, पहले प्रश्न जैसे आपका दूसरा और तीसरा प्रश्न है। अब इसका ये देखिए प्रश्न नंबर कौन सा है आपका, चौथा। पहले चौथा प्रश्न देख लीजिए इसका, 4u की घात 2 प्लस 8u। यस, तो ये पांचवा करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर यहाँ कितने पद थे आपके, 3 पद थे। यहाँ कितने पद है आपके, 2 ही पद है। क्या है प्रश्न, क्या आपका चौथा, 4u की घात 2 प्लस 8u। तो यहाँ पर अब सीधे हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड कर लेंगे। देखो 4u की घात 2 को क्या लिखेंगे, u गुणित u, प्लस 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणित 4u। फिर देखिए यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है, ये 2 पद है केवल यहाँ पर, तो 4u दोनों में से कॉमन निकल रहा है। तो क्या कॉमन निकला, 4u। 4u यहाँ भी है, 4u यहाँ भी है, 4u यहाँ भी है, 4u यहाँ भी, तो 4u कॉमन आ गया। क्या बचा आपका, यहाँ से 4u निकला, क्या बचा u, प्लस यहाँ से 4u कॉमन निकला, क्या बचा 2। देखिए ये प्रश्न और इस प्रश्न में क्या अंतर है, यहाँ कितने पद थे, 3 पद है, यहाँ 2 ही पद थे। 2 पद होने से प्रश्न आसान हो गया बिल्कुल आपका। सीधे देखिए आपके यहाँ पर गुणनखंड यहाँ मिले थे हमको, तो यहाँ गुणनखंड डायरेक्ट मिल गया आपको। अब क्या करो, शून्य के लिए क्या कर लीजिए यहाँ पर, यस शून्य के लिए ये 4u के बराबर भी 0 ले लो, या u प्लस 2 बराबर क्या ले लो 0। u बराबर ये 4 का जाएगा, गुणा में तो बटे में आएगा 0/4, या u बराबर ये प्लस 2 का पक्षांतरण होगा तो क्या जाएगा -2। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं क्या आएगा 0 आता है, या u बराबर क्या आ गया -2। क्या आ गया आंसर आपका, शून्य क्या आ गया आपके, शून्य अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर क्या आ गया -2। तो देखिए आपका ये चौथा प्रश्न था। अब पांचवा प्रश्न है आपका टी स्क्वेयर माइनस 15, टी की घात 2 माइनस 15। यहां भी 2 पद है, यहां भी 2 पद है, लेकिन देखिए यहां पर अब क्या है, टी की घात 2 माइनस के 15। चलिए अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको टी की घात 2 15 को क्या लिख सकते हो आप, √15 करनी 15 का वर्ग। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 15 है, ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो इसको वापस 15 लिख सकते हैं हम। तो इस 15 को, इस 15 को क्या कर दिया अपन ने, √15 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ये वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वापस 15 मिल जाएगा हमको। अब यहाँ पर देखिए एक सूत्र आपने पढ़ा होगा आप लोगों ने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा यहाँ पर। a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर किसके होता है, a प्लस बी गुणित a माइनस बी के होता है। ये सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, इससे तुलना करेंगे। a की जगह क्या है, t है, b की जगह कितना है, करनी 15 है, √15 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, a तो क्या होगा t प्लस b, यह क्या आएगा करनी 15, प्लस दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो t माइनस करनी 15। यह क्या हो गया आपका बहुपद, है उसके गुणनखंड हो गए। अब शून्य याद कर लीजिए इसका, शून्य के लिए तो देखिए शून्य के लिए क्या करेंगे, दोनों के बराबर 0 लेंगे, शून्य लेंगे, t प्लस करनी 15 बराबर 0, या t माइनस करनी 15 बराबर 0। तो t बराबर ये करनी 15 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के करनी 15, या t बराबर करनी 15 माइनस के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के करनी 15। तो आंसर आ गया आपका, क्या आ गया, शून्य क्या आ गया आपके, शून्य t बराबर माइनस करनी 15 और t बराबर प्लस करनी 15, ये आंसर हो गया आपका। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, 3 क्वेश्चन, जिसमें आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था, 4u² प्लस 8u वाला। अब इसका प्रश्न नंबर दूसरा सवाल करेंगे। अभी प्रश्न पहले के कितने प्रश्न थे आपके, टोटल 6 प्रश्न दे रखे, उसमें हमने 3 प्रश्न हल करे। देख लीजिए इसको, देखिए बच्चों इसका प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। प्रश्न दूसरे में आपको 6 प्रश्न दे रखे हैं,
बहुत ही इजी और बहुत सिंपल प्रश्न है। क्या दे रखा है, देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना अपने को। क्या ज्ञात करना पर द्विघात बहुपद। अभी देखिए इसके पहले वाले प्रश्न में हमको द्विघात बहुपद दे रखा था, उससे हमने शून्य ज्ञात किए थे। अब यहाँ पर क्या करना आपको, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और क्या दे रखा है, जो शून्य को उनका योगफल, शून्यकों का योग दे रखा है 1/4। पहला, अगर पहला प्रश्न देखें हम, इसमें 6 प्रश्न है, तो शून्यकों का योग 1/4 दे रखा है, गुणनफल कितना दे रखा है, -1। तो इस शून्यकों के योगफल और गुणनफल से हमको क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। मान लीजिए एक लाइन लिख लीजिए यहाँ पर, माना कि द्विघात बहुपद, अपना द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या, x² प्लस bx प्लस c के शून्यक क्या हो, अल्फा और बीटा है। मान लिया, माना कि द्विघात बहुपद, ये बहुपद ज्ञात करना है। यहाँ पर हमको a b c का मान ज्ञात हो जाएंगे इससे, योगफल और गुणनफल से, तो वो यहाँ रख देंगे हम। माना द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। तो देखिए यहाँ पर अब ये जो दे रखा 1/4, ये किसका मान है, शून्यकों का योग, मतलब शून्य कौन है आपके, अल्फा और बीटा मान लिए, तो इनका योग मतलब क्या, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा आपको, 1/4। अब देखिए यहाँ पर, एवं ये जो दे रखा है ये गुणनफल है, किसका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य कौन आपके, अल्फा और बीटा, था अल्फा गुणित बीटा। देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ कोई चिन्ह है क्या इनके बीच, मतलब गुणा है। तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 दे रखा है हमको, और अल्फा गुणित बीटा बराबर क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। अब यहाँ बटे में 4 है, यहाँ बटे में कुछ नहीं हो तो क्या लिख लीजिए 1। जब भी कोई संख्या के बटे में कोई संख्या नहीं हो तो वहां क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अभी हमने सूत्र देखा, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल बराबर किसके होता है, -b/a, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ बटे में कितना है 4, और यहाँ बटे में कितना है 1। तो ध्यान रखना हमेशा दोनों की बटे की संख्या एक जैसी होना चाहिए, क्योंकि ये बटे की संख्या क्या है आपकी, a है। क्योंकि सूत्र, योगफल का सूत्र क्या आपका, -b/a, और गुणनफल का सूत्र क्या, c/a। तो यहाँ दोनों के बटे में a है, तो a का मान एक जैसा होना चाहिए। यहाँ a का मान 4 है, और यहाँ कितना है, 1 है। तो देखिए अब यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 4 लाना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ क्या करेंगे हम, -1/1, 4 का गुणा ऊपर भी कर देंगे, 4 का गुणा नीचे भी कर देंगे। 4 का ही क्यों गुणा कर रहे हैं हम, 5 का क्यों नहीं कर रहे, 6 का क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर बटे में क्या है, 4। तो यहाँ पर 4 का गुणा अंश में, 4 का गुणा हर में। अगर 5 रहता तो 5 का करते, 6 रहता तो 6 का करते। और अगर मान लो यहाँ बटे में 1 रहता तो फिर गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ क्या है, 4 होने से गुणा 4 का गुणा करना पड़ रहा। और अगर मान लो यहाँ पे भी 4 होता फिर गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको, है ना। लेकिन यहाँ बटे में कुछ नहीं था, हमने 1 लिखा। क्यों एक जैसा ला रहे, क्योंकि दोनों के सूत्र में बटे में क्या a है, तो a का मान क्या आना चाहिए, एक जैसा, क्योंकि अपने मान यहाँ रखना पड़ेगा हमको। तो देखिए यहाँ पर 1/4 बराबर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या आपका, इसके बराबर सूत्र लिख लिए -b/a। अब अगर इससे तुलना करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, a का मान कितना हो गया आपका 4, और देखिए 1 बराबर -b, 1 बराबर -b, तो ये माइनस का चिन्ह इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा आपका, मान लो सपोज ये ऐसा रहता -1 बराबर -b, तो माइनस से माइनस बढ़ जाएगा, तो b बराबर क्या आएगा 1। लेकिन जब क्या हो, यहाँ प्लस का चिन्ह हो, तो 1 बराबर -b, तो b का मान क्या हो गया आपका -1। ये a का मान आ गया, ये b का मान आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसका गुणा करा हमने, 4 एकम 4/4 बराबर किसके, c/a। तो यहाँ भी देखिए अगर तुलना करें तो a का मान कितना आ रहा है 4, a बराबर 4, यहाँ भी कितना है a बराबर 4, क्योंकि ये मान अपने को यहाँ रखना है। अगर मान लो यहाँ a का मान हम ये ले लेते 1, तो यहाँ 1 होता है और यहाँ 4 होता है, अलग अलग हो जाते, इसलिए एक जैसा करने के लिए हमने क्या करा, 4 का गुणा 4 का भाग करा। a बराबर 4 आ गया, और c बराबर कितना आ गया आपका -4। तो देखिए यहाँ पर अब ये तो हुए a b c के मान आ गए, तो इसका आंसर क्या, हमको क्या करना था, प्रश्न क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योगफल दे रखा था 1/4, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, उससे हमने a और b के मान निकाले।
शून्य को गुणनफल दे रखा था, -1 के बटे में 1 लिखा, 4 का गुणा 4 का भाग किया, उससे हमने ए और सी के मान निकाले। अब ये मान उठा के कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो आंसर आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर आंसर में क्या लिखोगे, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद देखिए क्या है, x स्क्वायर, तो a का मान कितना है हमारा 4, क्या लिखोगे यहाँ पर 4x की घात 2 प्लस b, तो b का मान लेकिन क्या है माइनस में, तो माइनस क्या लिखेंगे x, क्यों, क्योंकि एक गुणांक में एक रहता है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक लिखने की जरूरत नहीं है हमको, प्लस c का मान कितना आपका -4। तो देखिए प्रश्न पहले का उत्तर हो गया आपका, क्या देखा था हमको। अब अगले प्रश्न सिंपल है, उसमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां पर बटे में एक जैसी संख्या वहां गुणा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए शून्य को योगफल 1/4, गुणनफल -1, हमने ए बी सी के मान निकाले। अब इसी के आधार पर देखिए आपका प्रश्न दूसरा देखिए, देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न दूसरा, आपके प्रश्न दूसरे में क्या दे रखा है, यहाँ पर प्रश्न दूसरे का दूसरा, शून्य को का योगफल कितना दे रखा आपका करनी 2, और गुणनफल कितना दे रखा आपका 1/3। देखिए यहाँ पर करनी 2 और 1/3। अब वही माना कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य का अल्फा बीटा है, तो क्या हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा आपका, अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना है करनी 2 बटे में, यहाँ कुछ है क्या, जैसे पिछले सवाल में यहाँ पे बटे में कुछ नहीं था तो 1 लिखा था, यहाँ 1 लिख लीजिए, और गुणनफल कितना दे रखा आपका 1/3। अब देखिए पिछले प्रश्न में यहाँ बटे में 4 था और यहाँ 1 था, अब यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लाना पड़ेगा, 3 लाने के लिए अब यहाँ गुणा करेंगे हम, करनी 2/1 गुणित 3 का गुणा अंश में, 3 का गुणा काय में करा, हर में करा हमने, यस। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा आपका, करनी का गुणा, ये 2 करनी के अंदर है, 3 करनी से बाहर है, तो 3 का गुणा कहाँ होगा बाहर 1 में, तो 3 एकम 3 करनी 2/3 बराबर किसके, क्या सूत्र है -b/1। a का मान कितना हो गया आपका 3, माइनस बी बराबर 3 करनी 2, तो b बराबर क्या हो जाएगा -3 करनी 2। यहाँ तो सीधे कर लीजिए 1/3 बराबर किसके c/a, तो a का मान कितना हो गया आपका 3, c का मान कितना हो गया 1। देखिए यहाँ गुणा करने की जरूरत पड़ी क्या नहीं, यहाँ बटे में पहले से 3 था, तो 3 का गुणा यहाँ करा, 3 का अंश में गुणा, 3 का हर में गुणा, तो अब देखिए a का मान 3, b का मान -3 करनी 2 और c का मान 1 यहाँ रख दीजिए, क्या आ गया a का मान क्या आ गया आपका 3x की घात 2 प्लस b का मान क्या आया -3 करनी 2, -3 करनी 2 साथ में लिखेंगे x प्लस c का मान कितना आ गया 1। कौन सा प्रश्न हो गया आपका ये दूसरा प्रश्न। अब देखिए क्या देखा था हमको, शून्यों का योगफल गुणनफल, उससे हमने क्या बनाया बहुपद। अब तीसरा प्रश्न, अब यहाँ से आपके प्रश्न तीसरा चौथा पांचवा और छठा ये चारों प्रश्न इजी है, देखिए अब है ना, उस पर आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, इसका क्या है आपका प्रश्न तीसरा, शून्यकों का योग दे रखा आपको 0, शून्यकों का योग दे रखा 0 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है करनी 5, यस। देखिए अब अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके 0 के, और गुणनफल कितना दे रखा है करनी 5। अब दोनों के बटे में कुछ संख्या नहीं, तो यहाँ पर भी क्या लिख लीजिए 1 लिख लीजिए, यहाँ भी क्या लिख लीजिए 1, तो क्या हो जाएगा आपका ये सीधे यहाँ पर देखिए -b/a, यहाँ पर क्या ले लीजिए, यहाँ कोई गुणा होना कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों के बटे में यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है। a का मान कितना हो गया आपका 1, b का मान क्या हो गया आपका 0, -b बराबर 0 तो b बराबर 0, a का मान यहाँ कितना हो गया 1, c का मान कितना हो गया। देखिए डायरेक्ट यहाँ पर कोई गुणा नहीं करा, कुछ नहीं करा, डायरेक्ट हमने देखा
क्या दे रखा था, योगफल 0 गुणनफल करनी 5, 0 करनी 5 दोनों के बटे में क्या लिख लिया 1 1, तो ये b का मान हो गया, ये a का मान हो गया। ये सूत्र है आपका शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होता है, माइनस b बटे, ये क्या होता है आपका c बटे a। रख दीजिए यहाँ पर द्विघात बहुपद। देखिए अब a का मान कितना है आपका 1, यहाँ भी कितना है 1, x की घात 2 मतलब 1 x की घात 2 प्लस बी एक्स, लेकिन b का मान क्या आपका 0, तो ये पद तो क्या हो गया आपका 0 हो गया, हट गया यहाँ से, प्लस c का मान कितना है प्लस करनी 5। तो देखिए क्या दे रखा था हमको, द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, शून्यकों का योगफल दे रखा था 0, गुणनफल दे रखा था करनी 5, इससे क्या बना लिया द्विघात बहुपद। देखिए स्टूडेंट अब इसका प्रश्न नंबर 4 देखिए, इसी में आपके प्रश्न हो जाएंगे यहाँ पर सारे। देखिए प्रश्न नंबर 4 में आपका दे रखा है 1,1, मतलब यहाँ पर शून्यकों का योगफल भी 1 दे रखा है और गुणनफल भी कितना दे रखा है 1। तो देखिए यहाँ पर 1 दे रखा है तो 1 के बटे में 1 लिख लिया, यहाँ भी 1 के बटे में क्या लिख लिया 1, योगफल भी 1 गुणनफल भी 1। तो देखिए a का मान कितना हो गया 1, माइनस बी बराबर प्लस 1, तो b बराबर क्या हो जाएगा -1। यहाँ भी a का मान 1, c का मान 1, ये आ गया आंसर आपका। क्या हो गया देखिए ax की घात 2, तो किसकी घात 2, 1x की घात 2 मतलब x प्लस bx, तो b का मान क्या आपका -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये x का हो जाएगा -x प्लस c, तो c का मान कितना है 1। हम यहाँ एक जैसे यहाँ 1 है, यहाँ भी क्या है 1, 1 लिखो या नहीं लिखो, गुणांक कितना रहता है 1 रहता है आपका। ये चौथा प्रश्न, कौन सा प्रश्न था आपका, ये प्रश्न नंबर चौथा, प्रश्न नंबर 4 था। अब देखिए इसका पांचवा प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 5 में आपको शून्यकों का योगफल दे रखा है -1/4 और गुणनफल दे रखा है +1/4। योगफल दे रखा है -1/4 और गुणनफल +1/4, तो लिख दीजिए यहाँ पर -1/4 और इधर +1/4। अब देखिए यहाँ पर a का मान कितना हो गया 4, लेकिन अभी तक हमने b का मान माइनस में लिखा, लेकिन यहाँ देखिए -1 बराबर -b, -1 बराबर, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो b का मान क्या आ जाएगा आपका +1। यहाँ भी देखिए a का मान कितना हो गया 4 और c का मान कितना 1, ये आ गया आपके a का मान 4 4, b का मान 1, c का मान 1। रख दीजिए यहाँ पर x की घात 2, तो क्या हो जाएगा आपका a का मान कितना आया 4x की घात 2 प्लस bx, b का मान कितना है 1, तो प्लस x प्लस c, तो c का मान कितना है आपका 1, ये आ गया आंसर। प्रश्न नंबर 6 देखिए अब यहाँ पर, मतलब इसके जैसे चाहे कोई भी प्रश्न आ जाए आप कर सकते हो आप, क्योंकि आपको मैंने सारे प्रश्न बता दिए, इसके पूरे 6 प्रश्न है ना। कोई भी प्रश्न में एग्जाम में कोई प्रश्न आ जाए आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना है, अगर बटे में एक जैसी संख्या तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, और अगर कहीं पर अलग आ रही है तो फिर गुणा करना पड़ेगा उसी संख्या का। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 इसी का क्या है आपका 4 और 1, योगफल 4 है और गुणनफल कितना 1 है, ये लिख लीजिए 4 और यहाँ लिख लिए 1। अब बटे में कुछ नहीं हो तो यहाँ भी 1 लिख लिया, यहाँ भी क्या लिख लिया 1। ये हो गया आपका a का मान 1 और b -b बराबर 4, तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका -4। a का मान 1, c का मान 1, ये आ गया आपका द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा x की घात 2, तो a का मान कितना है 1, x की घात 2 प्लस bx, तो b का मान कितना है आपका -4, तो 4x प्लस c का मान कितना आ गया 1। ठीक है स्टूडेंट, से आ गया प्रश्न आपका, ये हो गया। अब एक प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा था, देखिए मैं बता देता हूं आपको, जो अभी आया था आपको, यस ये जो आपका जो पेपर हुआ था अभी, उसमें प्रश्न नंबर 13 देखना आप लोगों ने, मैं बता रहा हूं प्रश्न नंबर 13 क्या था।
देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है आपका अभी 2023 का जो मेन एग्जाम का, उसमें प्रश्न नंबर उसका 13वां प्रश्न बता रहा हूँ आपको। प्रश्न नंबर 13, उसमें आपको एक तो शून्यकों की संख्या वाला प्रश्न था और दूसरा प्रश्न उसके अथवा में था बहुपद x की घात 2 माइनस 3 x की घात 2 माइनस 3 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न आया था आपको अभी। कौन सा था आपका? प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न था। क्या है प्रश्न हमारा? बहुपद x की घात 2 माइनस 3 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना था। तो देखिए अब यहां पर इसका हल देखिए, क्या रखा आपका बहुपद। इस बहुपद की तुलना किससे कर लीजिए? इसके व्यापक रूप से कर लीजिए। x की घात 2 माइनस 3 की तुलना किससे? ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से करने पर। तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो x की घात 2, तो यहां पर x की घात 2 के आगे क्या है? 1। a का मान कितना हो गया? 1। bx, यहां पर x वाला पद है क्या? नहीं है, तो b का मान कितना हो गया आपका? 0। bx, तो b का मान 0 हो गया और c का मान कितना है आपका? -3। तो पहले तो इस बहुपद से इसकी तुलना करी हमने। अब देखिए यहां पर प्रश्न में क्या लिखा है? यहां पर बहुपद x की घात 2 माइनस 3 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर क्या, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है आपका? अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र लिखा था मैंने आपको अभी, माइनस बी बटे ए। देखिए वहां लिखा हुआ है शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटे ए। तो देखिए यहाँ पर माइनस बी का मान क्या है आपका? 0। बी का मान 0 है। ए का मान कितना है आपका? 1। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। तो ये आपका आंसर आ गया। क्या? देखिए बहुपद x की घात 2 माइनस 3 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना था। तो शून्यक, इस बहुपद की तुलना किससे करी हमने? इस व्यापक रूप से करी। यहाँ a का मान कितना है? 1। b का मान कितना है? 0, क्योंकि यहाँ बीच वाला पद ही नहीं, यहाँ पर x वाला पद है क्या? नहीं है। और ये सीधे किसका मान है? c का मान है। ये सूत्र लिखा हमने, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके? माइनस बी बटे, माइनस बी का मान कितना था? 0। ए का मान 1, 0 बटे 1। 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे हमेशा क्या आएगा? 0। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया आपका? शून्यकों का योगफल कितना आ गया? 0 आ गया। अब मान लो यहाँ पर ये तो यहीं तक पूछा था। अगर मान लो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि शून्यकों का गुणनफल बताइए, तो देखिए आगे इसको ये भी कर सकते हैं हम। आपका प्रश्न तो यहीं तक पूछा गया था, लेकिन मान लो ये प्रश्न ऐसा आ जाए आपका, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके होता है? सी बटे ए। तो देखिए अब यहाँ पर सी का मान कितना है आपका? सी का मान -3 है। सी का मान कितना है? -3। और ए का मान कितना है? 1। क्या आएगा? -3 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? -3। तो देखिए शून्यकों का योगफल आपका प्रश्न यहाँ तक पूछा गया था। अगर गुणनफल पूछा जाए तो हम गुणनफल भी निकाल सकते हैं। शून्यों का गुणनफल सी बटे ए। सी का मान कितना है? -3। ए का मान कितना है? 1। तो क्या हो गया? -3 में 1 का भाग देंगे, -3 आंसर आ गया। देख लीजिए स्टूडेंट्स।